Hello friends, now I will read purification and criteria of purity. This is the next topic of UKPSC Lab Assistant for Higher Education. For the identification of a compound, qualitative analysis of a pure substance is required. ठीक है, हमको जब भी किसी चीज़ कंपाउंड का आइडेंटिफिकेशन करवाना है, पता लगाना है कि क्या है, उसके लिए हमें क्वालिटेटिव एनालिसिस करना है किसी प्योर सब्सटेंस का. Therefore first we have to purify the substance. सबसे पहले हम क्या करेंगे, किसी भी सब्सटेंस को प्योरीफाई करेंगे एंड प्योरीफाई करने के बाद चेक इट्स प्योरिटी, उसकी प्योरिटी चेक करेंगे कि दिस वन इज प्योर एंड नॉट. देयर आर मैनी टेक्निक्स नेमली क्रिस्टलाइजेशन, डिस्टिलेशन, सब्लिमेशन एंड क्रोमेटोग्राफी. ठीक है, हमारे पास ये 4 टेक्निक्स हैं जिससे हम क्या करते हैं, प्योरीफिकेशन चेक कर सकते हैं. यहाँ पे अवेलेबल जिस एक प्रोसेस की हम बात करने वाले हैं वो है क्रिस्टलाइजेशन. हम यहाँ पे क्रिस्टलाइजेशन टेक्निक की वजह से हम अपना आगे का अपना प्योरीफिकेशन कर पाएंगे किसी भी कंपाउंड का. अवेलेबल टू द प्योरीफिकेशन ऑफ अ कंपाउंड इन दिस यूनिट यू विल लर्न अबाउट क्रिस्टलाइजेशन. ठीक है, एज ए टेक्निक फॉर प्योरीफिकेशन ऑफ अ कंपाउंड. किसी भी कंपाउंड का प्योरीफिकेशन करने के लिए हम यहाँ पे ले रहे हैं क्रिस्टलाइजेशन टेक्निक्स. The purity of compound may be checked by determining its melting or boiling point. ठीक है, हम किसी भी कंपाउंड को चेक कर सकते हैं, उसकी प्योरिटी चेक कर सकते हैं किसकी वजह से, मेल्टिंग और बॉइलिंग की पॉइंट की वजह से. बिकॉज ऑफ मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट किसी भी सब्सटेंस का, कंपाउंड का क्या होता है, फिक्स होता है, कांस्टेंट होता है. इसकी वजह से कांस्टेंट मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की वजह से ही हम इसका प्योरीफिकेशन में हेल्प कर पा रहे हैं. अगर वो जिसका भी जो भी पैरामीटर है कि हाँ ये इसका इतना पॉइंट, इतना मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट है, अगर उतना आ रहा है तब तो सब्सटेंस क्या है, कंपाउंड प्योर है, अदरवाइज नॉट. ठीक है, प्योर सॉलिड और लिक्विड कंपाउंड पोजेस साफ मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स. देयरफॉर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ कंपाउंड कैन बी यूज्ड एज क्राइटेरिया ऑफ प्योरिटी. ठीक है, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कहाँ यूज होते हैं, प्योरिटी चेक करने में. हम मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट को एक नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे कि किस तरीके से आप पता लगा सकते हैं कि हाँ प्योर कंपाउंड है या नहीं है, हेल्प ऑफ मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट. नाउ इन दिस वीडियो आई विल डिस्कस अबाउट क्रिस्टलाइजेशन टेक्निक. हमारा एम है कि जो हमारे 3 सैंपल हैं उसमें से हमको क्या करना है, पता लगाना है कि कौन प्योर है, कौन इम्प्योर है. उसके बाद हम प्योरिटी और इम्प्योरिटी पता करने के बाद नेक्स्ट हमारा अपना काम स्टार्ट करते हैं. हमारे यहाँ पे क्या है, 3 सब्सटेंसेस, पोटासियम, कॉपर सल्फेट और बेंजोइक एसिड. ठीक है, अब इसकी थ्योरी है. क्रिस्टलाइजेशन इज वन ऑफ द टेक्निक फॉर द प्योरीफिकेशन ऑफ एन इम्प्योर कंपाउंड. थ्योरी सिर्फ समझने के लिए है, अगर आप इसको समझ गए तो इट्स ओके, बहुत बढ़िया है. हमें क्या करना है कि इसकी प्रोसेस आनी चाहिए काम करने की. आपको थ्योरी अगर अच्छे से पढ़ ली जाए तो प्रोसेस काम की इजीली आ जाएगी. अदरवाइज हम इसके एट द एंड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे. Crystallization is one of the technique for the purification of an impure compound, particularly when the original crude material obtained after a reaction in a very impure condition. उस स्थिति में यौगिक की शुद्धिकरण की तकनीक है जब अभिक्रिया से प्राप्त मूल अपरिष्कृत पदार्थ, इम्प्योर कंपाउंड, अत्यंत अशुद्ध हो. ठीक है, उस टाइम पर हमें क्या होती है, क्रिस्टलाइजेशन टेक्निक की नीड होती है. First step of the process involves choosing a single solvent or mixture of solvents which dissolve the crude material readily when hot. ऐसे विलायक या विलायकों के मिश्रण जो गर्म करने पर अच्छी तरह घुल जाएं, ठंडा होने पर इनकी घुलनशीलता कम हो. ठीक है, बट ओनली टू अ स्मॉल एक्सटेंट व्हेन कोल्ड. जब इनकी क्या है, ठंड में इनकी घुलनशीलता कम हो. The crude substance then dissolved in minimum amount of boiling solvent to obtain a saturated solvent. ठीक है, अपरिष्कृत पदार्थ उबलते हुए विलायक की न्यूनतम मात्रा में घोल लिया जाता है जिससे क्या होती है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन हमको प्राप्त होता है. Insoluble impurities are removed. Filtering the hot solution, then it checked for crystallization point and then cooled slowly when the solute crystallize out, leaving the greater part of the impurities in the
सॉल्यूशन। गैर में विलाय के अघुलनशील अशुद्धि को क्या करते हैं, अलग कर लेते हैं। क्रिस्टलीकरण बिंदु जांचने के पश्चात से ठंडा होने दिया जाता है, जिससे सॉल्यूट घुलनशील अशुद्धियों को सॉल्यूशन में छोड़कर क्रिस्टलीकृत हो जाते हैं। ठीक है, जो हमारे अशुद्ध पदार्थ होता है वो क्या होता है, मैटर में हमारे सॉल्यूशन में घुल जाता है, और जो शुद्ध पदार्थ होता है वो क्या होता है, क्रिस्टल फॉर्मेशन में आ जाता है। अशुद्ध पदार्थ तो क्या है, सॉल्यूशन में घुल गया जो अशुद्ध था। शुद्ध पदार्थ क्या कर रहा है, शुद्ध कंपोनेंट क्या कर रहे हैं, क्रिस्टल बना रहे हैं। ठीक है, द क्रॉप ऑफ क्रिस्टल इज कलेक्टेड बाय फिल्ट्रेशन एंड द प्रोसेस इज रिपीटेड अंटिल द क्रिस्टल्स ऑफ प्योर सब्सटेंस आर ऑब्टेन्ड। वहाँ पे हम क्या करते हैं, क्रिस्टलों को फिल्ट्रेशन करते हैं, और क्रिस्टल को, जो हमारे क्रिस्टल के यहाँ शुद्ध हैं, उनका फिल्ट्रेशन हम उसको अलग कर लेते हैं, और फिर उस प्रोसेस को क्या करते हैं, रिपीट करते हैं अगेन, ताकि हमें फिर क्या हो जाए, फिर क्रिस्टल फाइंड आउट हो जाए। Sometime during cooling, minute quantity of a substance solid which is being purified is added to the solution is facilitate the initial crystallization. This is called seeding. जो हमारा, जिससे हम उसको शुद्ध करने वाले हैं, क्रिस्टलाइजेशन जिससे होने वाला है, जिस सब्सटेंस हम उसको शुद्ध करने वाले हैं, हम उसके कुछ क्रिस्टल्स क्या कर देते हैं, सॉल्यूशन में डाल देते हैं, ताकि क्रिस्टल क्या करें, उससे और ज़्यादा क्रिस्टल बनाएं। They added tiny crystal act as nucleus for the growth of a new crystal. हम एक नया क्रिस्टल उसमें डाल रहे हैं, जिससे कि उसको शुद्ध करना है। हमने सॉल्यूशन में क्रिस्टल डाला, और वो क्रिस्टल वहाँ पे क्या करता है, नए क्रिस्टलों को अपने साथ जोड़ने लगता है, न्यू क्रिस्टल की फॉर्मेशन करने लगता है। ग्रोथ ऑफ क्रिस्टल्स डिपेंड्स अपॉन द कंडीशन इन विच क्रिस्टलाइजेशन इज कैरिड आउट। ठीक है, वहाँ पे ग्रोथ ऑफ क्रिस्टल्स किस पे डिपेंड करते हैं, क्रिस्टलाइजेशन जो हमने उस पर, जिस प्रोसेस से हम उसको क्रिस्टल डाल रहे हैं, वो क्रिस्टल जोड़ रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग वो वहाँ पे ग्रोथ कर रहे हैं। फॉर ऑब्टेनिंग गुड क्रिस्टल रैपिड कूलिंग शुड बी अवॉइडेड। आपको अगर अच्छी क्रिस्टल चाहिए तो आपको उसको क्या करना है, बहुत जल्दी एकदम से ठंडा नहीं करना है, बिकॉज इट रिजल्ट इनटू स्मॉल और डिसफिगर्ड क्रिस्टल्स। प्योरिटी ऑफ क्रिस्टल इज ऑफ्टन जज्ड फ्रॉम द कलर ऑफ द क्रिस्टल। ठीक है, समटाइम हम क्या करते हैं, वहाँ पे हमको कलर भी फाइंड आउट हो जाते हैं, हम उसके कलर की वजह से भी पता लगा सकते हैं कि हाँ ये क्रिस्टल्स ये वाले हैं। फॉर द एग्जाम्पल, प्योर क्रिस्टल्स ऑफ एलम, कॉपर सल्फेट, बेंजोइक एसिड और आर वाइट, ब्लू एंड ग्रीन इज वाइट रिस्पेक्टिवली। ठीक है, फर्स्ट हमारा एलम क्या है, कॉपर एलम है वाइट, कॉपर सल्फेट है ब्लू, एंड बेंजोइक एसिड क्या है, ग्रीन इज वाइट। Impurities impart color of the crystals, therefore impure crystal have a color different from pure crystals. अगर क्या है, अगर उसमें इम्प्योरिटी है, क्रिस्टल्स में इम्प्योरिटी है, तो उनके कलर ऐसे नहीं आएंगे, समथिंग डिफरेंट कलर आपको फाइंड आउट होंगे। तो आप समझ सकते हैं कलर की प्रॉपर्टी की वजह से भी कि ये क्रिस्टल क्या है, इम्प्योर हैं। तो आपकी प्योरिटी चेक करने में आपकी कलर हेल्प कर सकते हैं। जैसे बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट आपकी हेल्प कर सकते हैं, वैसे यहाँ पे आपके कलर हेल्प कर सकते हैं। हमारा मटेरियल रिक्वायरमेंट, एक बीकर चाहिए 250 ml का, ग्लास फनल चाहिए, ट्राइपॉड स्टैंड चाहिए, पोर्सलिन डिश चाहिए, ग्लास रॉड, सैंड बाथ, पोटासियम, कॉपर सल्फेट, बेंजोइक एसिड। ठीक है, पोटासियम, कॉपर सल्फेट, बेंजोइक एसिड आपको एज पर नीड चाहिए। इन्हीं का हमने क्रिस्टलाइजेशन करना है, सॉरी प्योरिफिकेशन करना है। नेक्स्ट है हमारा प्रोसीजर, किस तरीके से काम होता है। टेक 30 to 50 ml डिस्टिल्ड वाटर इन अ बीकर एंड प्रिपेयर ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन। आपको 3 to 50 ml डिस्टिल्ड वाटर लेना है एक बीकर में, और वहाँ पे सैचुरेटेड सॉल्यूशन तैयार करना है, किसका, पोटासियम और कॉपर सल्फेट, इन एट रूम टेम्परेचर पे, बाय एडिंग द इम्प्योर सॉल्ट सैंपल। और उसमें क्या ऐड करना है, एक इम्प्योर जो हमारा थर्ड सैंपल है, एक जो इम्प्योर सैंपल है वो ऐड करना है इन अ स्मॉल अमाउंट विद स्टिरिंग, उसको हिलाते रहना है। स्टॉप एडिंग द सॉलिड व्हेन इट डज नॉट डिजॉल्व फर्दर। इतना ही डालना है जितना कि घुल सके, अगर वो डिजॉल्व नहीं हो रहा है तो उसके बाद रुक जाना है, नहीं डालना है। टू प्रिपेयर सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ बेंजोइक एसिड यूज़ हॉट वाटर। ठीक है, आपको अगर
बेंजोइक एसिड का सैचुरेटेड सॉल्यूशन चाहिए तो आपको गर्म पानी का यूज़ करना है। फिल्टर द सैचुरेटेड सॉल्यूशन सो प्रिपेयर्ड एंड ट्रांसफर द फिल्टर्ड इनटू पोर्सिलिन डिश। ठीक है, फिर जो आपने सैचुरेटेड सॉल्यूशन का फिल्ट्रेशन किया है और वो तैयार है तो उसको आप क्या करते हैं, पोर्सिलिन डिश में डाल देते हैं। वहाँ पे आपको पहले उसको फिल्टर कर लेना है, देन पोर्सिलिन डिश में उसको डाल देना है। हीट इट ऑन सैंड बाथ, 3/4 ऑफ द सॉल्वेंट इज इवेपोरेटेड। ठीक है, आप जब उसको गर्म कर रहे हो आपको 3/4 पार्ट उसका इवेपोरेट कर देना है, बाकी 1% रखे रहना है। डिप इन ग्लास रॉड इनटू द सॉल्यूशन एंड टेक आउट एंड ड्राई इट बाय ब्लोइंग एयर फ्रॉम द माउथ। इफ़ अ सॉलिड फिल्म डिपॉजिट ऑन द रॉड, स्टॉप हीटिंग। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको सॉल्यूशन में ग्लास रॉड डालना है, उसको ग्लास रॉड को डुबाना है, इससे बाहर निकाल, फिर डुबाने के बाद बाहर निकालना है, फिर मुंह से फूफू करके उसको सुखा लेना है। यदि कांच की उस छड़ पे, ग्लास रॉड पे आपकी क्या है, ठोस की हल्की परत बन रही है, अगर आपको लग रहा है कि हाँ एक परत बन रही है, तो आपको उसको गर्म करना बंद कर देना है। कवर द पोर्सिलिन डिश विच अ वॉच ग्लास एंड कीप द कंटेंट ऑफ द डिश अनडिस्टर्ब्ड ऑफ फॉर कूलिंग। इसको हिलाना नहीं है। ठीक है, पोर्सिलिन डिश को जब वो ठंडा होने के लिए रखना है तो उसको हिलाना नहीं है। व्हेन क्रिस्टल्स आर फॉर्म्ड, रिमूव द मदर लिक्वर डिसएंटिनेशन। ठीक है, जब आपके क्रिस्टल के बन जाते हैं तो आपको क्या करना है, मदर लिक्वर को आपको मदर लिक्वर की, जैसे कि मदर लिक्वर मीन्स आप समझ रहे हैं, जैसे कि एक होता है फिल्ट्रेशन, एक होता है मदर लिक्वर। फिल्ट्रेशन में आप उसको फिल्ट्रेट करते हैं, लेकिन मदर लिक्वर में क्या होता है, क्रिस्टल बनते हैं, आपको क्रिस्टल्स को निकाल लेना है, बाकी सॉल्यूशन को छोड़ देना है। ठीक है, मदर लिक्वर की बात हम अभी आफ्टर दैट करेंगे। Wash the crystals, potassium and copper sulfate thus obtained first with very small quantity of alcohol containing small amount of cold water to remove the adhering mother liquor and then with alcohol to remove moisture। आपको वहाँ पे मॉइस्चर को रिमूव करना है, आपको ठंडा पानी यूज़ करना है लेकिन बेंजोइक एसिड में वॉश द क्रिस्टल ऑफ बेंजोइक एसिड विद कोल्ड वाटर। बेंजोइक एसिड में एल्कोहल द क्रिस्टल ऑफ पोटासियम एंड कॉपर सल्फेट thus obtained first with very small quantity of alcohol containing small amount of cold water, remove the adhering mother liquor and then will with alcohol to remove moisture। ठीक है, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, उसको साफ़ करने के लिए हम ये अल्कोहल का यूज़ करते हैं, एंड एडरिंग मदर लिक्वर एंड देन विद अल्कोहल टू रिमूव मॉइस्चर। ठीक है, उसके मॉइस्चर को रिमूव करने के लिए भी हम क्या करते हैं, अल्कोहल का यूज़ करते हैं, क्योंकि वो बहुत जल्दी डिज़ोल्व हो जाता है। वॉश द क्रिस्टल ऑफ बेंजोइक एसिड विथ कोल्ड वाटर। आपको क्रिस्टल बेंजोइक एसिड के क्रिस्टल को किससे धोना है, कोल्ड वाटर से, क्योंकि बेंजोइक एसिड और अल्कोहल आपस में रिएक्ट करते हैं। बेंजोइक एसिड इज सॉल्युबल इन अल्कोहल। ठीक है, वो एक दूसरे के साथ घुल जाते हैं, मिक्सअप हो जाते हैं, रिएक्ट कर लेते हैं। टू नॉट यूज़ ऑफ अल्कोहल टू वॉश द क्रिस्टल। ठीक है, अल्कोहल का यूज क्रिस्टल को धोने में नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे क्या करता है, अल्कोहल हाईली रिएक्टिव होता है तो क्रिस्टल्स का रिएक्ट कर सकता है। ड्राई टू क्रिस्टल बिटवीन द फोल्ड्स ऑफ द फिल्टर पेपर। आपको क्रिस्टल्स को फिल्टर पेपर के बीच में रखना है। स्टोर द ड्राई क्रिस्टल दस ऑब्टेन्ड एट अ सेफ एंड ड्राई प्लेस। आपको उसको सेफ ड्राई प्लेस पे रखना है, सेफली रखना है। रिपीट स्टेप्स फॉर ऑब्टेनिंग मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्योर सब्सटेंस। अगर आपको क्या करना है, अगर फिर आपको और सब्सटेंस की नीड है आप, तो आप इस प्रोसेस को अगेन कर सकते हैं। पोटासियम, कॉपर सल्फेट एंड बेंजोइक एसिड, इन तीनों को अपनी नीड के अनुसार फिर से ले सकते हैं, फिर से आप काम कर सकते हैं। प्रिकॉशन है, डू नॉट इवेपोरेट द इंटायर सॉल्वेंट वाइल कॉन्सेंट्रेशन द सॉल्यूशन। ठीक है, आपको पूरा का पूरा सॉल्यूशन को इवेपोरेट नहीं करना है। सेकेंड थिंग, डू नॉट डिस्टर्ब द सॉल्यूशन वाइल इट बीइंग कोल्ड। जब सॉल्यूशन को आप ठंडा करने के लिए रख रहे हैं तो उसको डिस्टर्ब नहीं करना है। थर्ड है, यूज़ द वॉशिंग लिक्विड इन 3 to 4 वेरी स्मॉल इंस्टॉलमेंट रेदर देन इन 1 इंस्टॉलमेंट। आपको अगर वॉशिंग करना है तो आप 3 to 4 स्मॉल इंस्टॉलमेंट में करते हैं, एक इंस्टॉलमेंट में नहीं करना चाहिए। नाउ डिस्कस अबाउट क्वेश्चंस। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मूला इज करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ पोटासियम। फिट करी, पोटासियम को हम क्या कहते हैं, फिट करी एज अ नॉर्मल लैंग्वेज।
तो पोटास एलएम का फॉर्मूला होता है K2SO4.Al2SO4 3.24S24। इसका आंसर क्या होगा? बी इज़ करेक्ट। व्हाट आर इमॉर्फस कंपाउंड? इमॉर्फस कंपाउंड जिनके शेप्स सिमिलर होंगे, जिन दो कंपाउंड के शेप सिमिलर होंगे उनको हम इमॉर्फस कहेंगे। मॉलिक्यूल्स आर इमॉर्फस, दे हैव सिमिलर शेप्स। द कोऑर्डिनेशन complexes ट्राइस आयरन एंड ट्राइस एल्यूमिनियम आर इमॉर्फस। ठीक है, ये दोनों क्या है हमारे इमॉर्फस कंपाउंड है। हायर एजुकेशन में क्या कहते हैं, हम सिमेट्रीज का यूज़ करते हैं, D3 D4 D6 सिमेट्री निकालते हैं। तो हायर एजुकेशन में ये टॉपिक आपको दिखेगा सिमेट्री का। इन दोनों की सिमेट्री सेम होती है। दे आर हैव वेरी सिमिलर शेप्स एज डिटरमाइंड बाय बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड एंगल से हम पता लगा सकते हैं कि ये क्या है, इनकी शेप्स है। D3 सिमेट्री आ रही है, ये सब हायर एजुकेशन का है। लेकिन जैसे हम NCERT में पढ़ते हैं, सोडियम नाइट्रेट एंड कैल्शियम सल्फेट आर गुड एग्जाम्पल ऑफ isomorphous substances because they both have structure and shape है similar। ठीक है, the isomorphous substance are also called dual salt। जो अभी हमने dual salt पढ़ा था K2SO4.Al2SO4 3.24S2, जो फॉर्मूला आपको मैंने बी ऑप्शन फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था, वो हमारा क्या है, ड्यूबल सॉल्ट का भी अपना एग्जाम्पल है। पोटास एलम इज एन एग्जाम्पल ऑफ डबल सॉल्ट। पोटेशियम एलम, पोटास एलम, पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट इज अ केमिकल कंपाउंड, इट्स केमिकल फॉर्मूला आर सेम। ठीक है, ये सब हम किसी एक पर्टिकुलर चीज़ को इतनी सारी लैंग्वेजेस में बता पाते हैं। व्हाट इज मीन्ड बाय टर्म वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन? ठीक है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की टर्म क्या है, आप क्या समझते हैं इससे? द वाटर एसोसिएटेड विद द क्रिस्टल्स और मॉलिक्यूल ऑफ एनी सॉल्ट इज कॉल्ड वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। The hydrated salt is known as washing soda, which is sodium carbonate containing 10 molecules of water of crystallization। जब क्या है हमारे पास क्रिस्टल फॉर्मेशन है और वो क्या कर रहा है, वाटर में घुल रहा है, तो हमारे क्या है, इसको कहते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। द हाइड्रेटेड सॉल्ट इज ऑल्सो नोन एज वॉशिंग सोडा। जो वॉशिंग सोडा पहचानते होंगे आप, जिसे डेली हम यूज़ करते हैं, वॉशिंग सोडा, विच इज सोडियम कार्बोनेट कॉन्टेनिंग 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। उसमें क्या होते हैं, पर्टिकुलरली 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट होते हैं। एग्जाम्पल, इट इज सोडियम कार्बोनेट डिकाहाइड्रेट। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, डिस्क्राइब द इफेक्ट स्ट्रॉन्ग हीटिंग ऑन ईच टाइप ऑफ क्रिस्टल प्रिपेयर्ड बाय यू। ठीक है, कि जो कापने क्रिस्टल, जो हमने भी पहले पढ़ा था कि क्रिस्टलाइजेशन की टेक्निक ऐसे होती थी, कितने वैरायटी की आपने क्रिस्टल्स देखे और उस पर हीटिंग का इफेक्ट क्या था। तो कह रहा है रिड्यूस इम्प्योरिटी। ठीक है, हमने क्या क्या रिड्यूस इम्प्योरिटी की क्रिस्टल की ग्रोथ देखी। जब हीट इंक्रीज कर रहे हैं तो इम्प्योरिटीज रिड्यूस हो रही हैं, क्रिस्टल की ग्रोथ हो रही है, एक्सपेंड हो रहे हैं, फैल रहे हैं वो। क्रिस्टल क्रैक एक्सट्रीम हीट। ठीक है, कुछ क्रिस्टल्स क्या होते हैं, ज़्यादा हीट से टूट जाते हैं। ऑन हीटिंग दे लूज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन एंड द कलर ऑफ सॉल्ट क्रिस्टल चेंज फ्रॉम ब्लू टू वाटर। कुछ क्रिस्टल्स क्या करते हैं, अपना कलर चेंज कर देते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टर्म मदर लिक्वर? ड्यूरिंग क्रिस्टलाइजेशन, जब हम क्रिस्टलाइजेशन करते हैं, द हॉट सेचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ द सब्सटेंस इज अलाउड टू कूल स्लोली। ठीक है, जो हॉट सेचुरेटेड सॉल्यूशन होता है वो क्या करता है, ठंडा होता है धीरे धीरे। इट बिकम्स सुपर सेचुरेटेड एंड द मोमेंट ऑफ सुपर सेचुरेशन द एक्सेस सॉल्यूशन इन द सॉल्यूशन इज सेपरेटेड एज क्रिस्टल्स। ठीक है, जितना उसमें आपने क्रिस्टल घुल रहे हो उतना तो ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, जब वो बहुत अच्छे से सेचुरेटेड हो गया, उसमें जितने मॉलिक्यूल घुलने थे घुल गए, उसके बाद क्या करना है, अब उसमें क्रिस्टल्स ऐड नहीं करने हैं। आफ्टर द सेपरेशन ऑफ क्रिस्टल, जब क्रिस्टल का सेपरेशन हो जाता है, उनका फिल्ट्रेशन हो जाता है, अलग कर लिए जाते हैं, द सेचुरेटेड सॉल्यूशन इज लेफ्ट बिहाइंड इज कॉल्ड मदर लिक्वर। जो आपको सेचुरेटेड सॉल्यूशन मिल जाता है तो आप उसको क्या कहते हैं, मदर लिक्वर। जैसे कि आपको हमारा क्या होता है, शुगर मिल्स में मदर लिक्वर का यूज होता है। हम क्या करते हैं, जब किसी चीज़ को हमने एक साथ ऐड किया, ठीक है, वहाँ पे
हम क्या करते हैं, क्रिस्टल्स को बाहर निकाल लेते हैं और बाकी चीज़ को वहीं छोड़ देते हैं। दो टर्म होती हैं, एक होता है फिल्ट्रेशन, ठीक है, एक होता है मदर लिक्विड। तो आपने फिल्ट्रेशन आप समझते हैं, आप छान लेते हैं, चीज़ों को अलग कर लेते हैं। वैसे ही यहाँ क्या होता है, जो आपको छानने के बाद अलग फिल्ट्रेशन में अलग कर लेते हैं, वैसे मदर लिक्विड में हम जो क्रिस्टल्स हैं उनको अलग कर लेते हैं। बाकी जो चीज़ होती है वो यूज की होती हैं, जैसे कि शुगर मिल्स में हम गुड़ बनाते हैं, गुड़, मोलेसिस मीन्स गुड़। विच थर्मोडायनेमिक फंक्शन फेवर द प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। कौन सा फंक्शन थर्मोडायनेमिक्स का ऐसा है कि जो क्या करता है, फेवर करता है क्रिस्टलाइजेशन को, तो वो क्या है, एंट्रोपी। एक्सप्लेन द टर्म सैचुरेटेड सॉल्यूशन। A solution that have dissolved as much solute it is capable of dissolving. सैचुरेटेड तो आप समझते ही होंगे, जो भी साइंस का होता है तो उसमें क्या है, जितनी कैपेबिलिटी होती है उतना सॉल्यूट घुल चुका है, बाकी वो अब क्या है, सैचुरेटेड है। विच इज द प्रिपरेशन ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन इसेंशियल ऑफ मेकिंग क्रिस्टल। क्रिस्टलाइजेशन इज काइनेटिकली हिंडर्ड एंड क्रिस्टल्स ग्रो ओनली फ्रॉम सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्रिस्टल्स कहाँ ग्रो करते हैं, जो सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन है वहाँ पे ही क्रिस्टल ग्रो करते हैं, और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशंस में क्रिस्टल्स ग्रो नहीं कर पाते। जब भी आपको क्रिस्टल अगर चाहिए और आप चाहते हैं कि क्रिस्टल में क्या हो, ग्रो हो, तो आपको सॉल्यूशन हमेशा सैचुरेटेड ही लेना है। What is Gibbs waste? How can we obtain crystals of ferrous sulfate from Gibbs waste? गिब्स वेस्ट क्या है और आप कैसे फेरस सल्फेट उससे लेते हैं। गिब्स अपैरेटस वेस्ट कॉन्टेन फेरस सल्फेट विद सम फ्री सल्फ्यूरिक एसिड। उसमें फेरस सल्फेट होता है किसके साथ, फ्री सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। फ्री सल्फ्यूरिक एसिड ऑफ गिब्स वेस्ट इज न्यूट्रलाइज्ड विथ स्क्रैप आयरन। ठीक है, गिब्स वेस्ट क्या करता है, न्यूट्रलाइज करता है स्क्रैप आयरन को, फॉर्मिंग फेरस सल्फेट। जब फ्री सल्फ्यूरिक एसिड गिब्स वाटर में न्यूट्रलाइज होता है आयरन के साथ, तो फेरस सल्फेट एंड हाइड्रोजन हमको वहाँ पे मिलता है। द लेटर रिड्यूस एनी फेरिक आयरन एंड आयंस एंड फेरिक आयंस एंड फेरस आयंस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।